हाय। आज का टॉपिक इज व्हाट डज मी टाइम लुक्स लाइक फॉर यू। बहुत हंसी आ रहा है। कल ही मी टाइम, अच्छा पहले बता देती हूँ, बुक बक करना पे पहले रेडी हो जाती हूँ। मी टाइम मेरे लिए हाँ बुक्स है, म्यूज़िक है, चिल करना, ये सब है, फ्रेंड्स पार्टी सब है मी टाइम। बट लेटली मी टाइम मेरे लिए क्या हो रहा है, जस्ट एकांत में बैठना और अपने थॉट्स के बारे में सोचना। मतलब सर्वे के अनुसार बोलते हैं ना, वो ह्यूमन माइंड में कम से कम अराउंड 1 लाख थॉट्स आते हैं। अराउंड मतलब 70 से 80 हज़ार, शायद याद नहीं है मुझे अभी। तो मैं सोची इतना थॉट्स अगर बोला है तो जस्ट देखती हूँ कि क्या सोचती हूँ, है ना। मतलब लगातार एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं ना। तो एकांत में क्या होता है, जब भी आंख बंद करके रहते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि क्या हो रहा है दिमाग में। तो मैं सोचती हूँ कि जस्ट सोचूं कि क्या क्या सोच रही हूँ, एक के बाद एक कौन सीक्वेंस में आ रहा है, क्या हो रहा है। कल ऐसी रात में मैं इधर, अभिषेक दूसरे रूम में था और मैं इधर थी, तो ऐसी सोच रही हूँ मैं कि क्या करना है क्या नहीं, ये वो। तो अचानक से अभिषेक आया है और मैं शुरू हो गई कि जानते हो अभिषेक, मतलब लिटरली क्या बात हुआ मैं बता रही हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, मतलब मैं अभिषेक को ऐसे बता रही हूँ, कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि तुम्हारे अकाउंट में नेगेटिव, मेरे अकाउंट में पॉजिटिव, तुमको कभी कोई चीज़ का डर नहीं। मतलब जब से उससे उसको जानी हूँ मैं, हमेशा उसको जितना भी मिलता है उससे ज़्यादा निकल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो ये दवा में या स्मोकिंग में या गांजा में उड़ाता है, या इतना पार्टी करता है कि पैसे ही नहीं बचते, या इतना लुटाता है कि पैसे नहीं बचते। अब पर्सनल चॉइसेस उसके इतने थोड़ा है लेवल के कि जितने मिलते हैं उसमें होते नहीं है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बंदा का वो नेगेटिविटी अकाउंट में बढ़ जाता है। मैं कल वही सोच रही थी कि अगर 5 साल जिंदगी का मेरे अकाउंट में माइनस रहे और मैं सोचूं कि ये 5 साल कैसे जाएगा। मतलब मैं उसको एक स्टोरी बता रही थी कल कि एक सर्कस का शेर हुआ और एक जंगल का शेर हुआ। सर्कस वाले शेर को टाइगर, जिसको रिंग मास्टर कुदाता है, उसके पास सब कुछ है। उसको धूप नहीं लगती, उसको बरसात नहीं लगता, उसको टाइमली खाना मिल जाता है, उसके पास सिक्योरिटी है, उसको कोई चीज़ का कंपटीशन नहीं है दूसरे जानवर से। ठीक है, सब चीज़ है उसके पास। और दूसरा में ही इनफैक्ट वो सर्कस वाले शेर का बच्चे उसका पूंछ सहला के भी चले जाते हैं, कोई डर नहीं उसको लेके। बट ये जो जंगल वाले शेर होते हैं, उसके सामने क्या होता है, हर दिन उसको खाना मिला तो ठीक, नहीं तो भूखा सोना होगा। हर दिन कंपटीशन, दूसरा मारा वो पकड़ा फिर लड़ाई, वेदर चेंजेस हो ये हो, मिला शेल्टर तो ठीक है। मतलब हर दिन एडवेंचर है उसके लिए, है ना। उसके पास तो सब कुछ नहीं है। तो मैं हूँ सर्कस वाली शेर कि सब चीज़ मतलब अच्छा रहे, ये भी रहे वो भी रहे, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, खाने को भी रहे, पीने को भी रहे, थोड़ा सा सेविंग में भी रहे, थोड़ा लुटाने को भी रहे, कोई मांगे उसको भी दे दूँ, सब चीज़ मेरे पास रहना चाहिए। एंड अभिषेक इज़ लाइक वो जंगल वाला है तो है, नहीं है तो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लाइफ क्या खराब है, मैं कल वही उसको बोल रही थी। तो वो एक टक मुझे देख रहा है, सुन रहा है, सब चीज़ सुना, ये वो किया। फिर बोलता है कौन ब्रांड है गांजा खेशीश, मतलब कौन सा ब्रांड का गांजा खाई हो। मैं सोची कि बहुत देर तक सुन रहा है, कुछ बोलेगा अपना, ये इतना वो डीप बातें बोल रही हो ये सब। और जैसी ये बात बोला, मेरा तो एकदम हालत ही खराब है। मिले ये चीज़ इसका इतना पसंद आता है मुझे कि क्या बोलूँ। मतलब सुनने को अगर बोलो तो इतना अच्छा से सुन, सब चीज़ सुनेगा, सब चीज़। बचपन से आदत है, माँ का भी वैसे ही सुनता है, और मैं तो ऑलमोस्ट माँ के लेवल की ही हो गई हूँ, राइट। कमेंट्स में भी गुरु माँ और ये सब आते हैं, तो आराम से सुनेगा, सब चीज़ सुनेगा। उसके बाद एक ऐसा पंच मारता है कि मतलब हालत ख़राब हो गई है। तो कल मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब एक ये नेक्स्ट वीडियो में शायद वो क्राई रैंट रेव, ज़्यादा ज़्यादा क्राई क्राई सोच के कहीं लोगों को ये नहीं हुआ। लोगों को खुश करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बट मेरे को लगा कि ये तो टॉपिक के अंदर भी है, एंड एक बहुत अच्छा याद भी जुड़ा हुआ है, तो अच्छा रहेगा। और मी टाइम में मैं वही वही सोचती हूँ, ज़्यादातर तो भी मम्मी को ही लेकर है
उसका कैसे वो डायग्नोस हुआ, डॉक्टर्स क्या सोच के क्या किए, गवर्नमेंट का क्या हालत है। तो एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा हुआ कि मैं मेडिकल नहीं पढ़ी। मुझे लगता है कि ये जो मेडिकल एंड सोल्जर एंड ये टीचर, इनको जो नोबल प्रोफेशन लोग बोलते हैं, सभी कोई नोबल नहीं होते हैं इसमें। कोई कोई टीचर्स को आप देखोगे, अपने कॉलेज में ही देखना, वो आएंगे, पढ़ाएंगे, निकलेंगे। दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि टॉपर्स के अलावा जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो लाइफ में कुछ कर पाएंगे कि नहीं, कोशिश भी नहीं है उनका। उनको अपना सैलरी से मतलब है, वो लो और निकलो। सेम डॉक्टर्स का भी है। कोई कोई है कि ऑफ डेज में भी जान लगा कर काम करते हैं। कोई कोई है कि क्लिनिक में ही काम करते हैं, बाकी देर सिर्फ 5 मिनट दिखोगे, 10 मिनट बाहर ही रहेंगे। और सोल्जर्स का मुझे उतना पता नहीं, सोल्जर्स का अप्रेजल होता है कि नहीं। मतलब सोचो कोई सिपाही आया और पूछा कि सर मान लो मैं 20 नौजवान ये पाकिस्तानी मारा हूँ, या कोई बोले कि मैं इतना ये करके जीता हूँ, तो मेरे को इस बार आप थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दो। वो मुझे पता नहीं कि सोल्जर लेवल पे कैसे अप्रेजल होता है। बट सबको ये नोबल, ये तीन चीज़ को मुझे लगता है कि जिसको जाना ही चाहिए तो ऐसा नहीं जाना चाहिए कि पैसे मिले तो जाऊंगा। जैसे है ना, वो डॉक्टर्स का ख्याल रहता है कि 15 साल से पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चली हूँ, MD, MD² MD³ ND⁴ जो भी करना हो, जो भी करना हो। तो अगर इतना देर पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग, तो फ्री में क्यों इलाज करें, और क्यों करेंगे, तो उनका खर्चा कहाँ से चलेगा। तो ये वाले प्रोफेशन में मुझे लगता है अगर ऐसा ये पूछ रहे हैं तो ठीक है, तुम कुछ कुछ अमाउंट रख लो, बट उसी अमाउंट के लिए काम मत करो, राइट। कि मैं तो ये सर्जरी कर दिया, खराब हुआ तो अब क्या कर सकता हूँ, आई एम नॉट अ गॉड, ह्यूमन इश्यूज होते हैं, ये है। कोशिश कर सकते हो, थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो। जैसे मैं मम्मी का देखी थी, तो जस्ट बिकॉज अब जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे वो क्या फॉर ग्रांटेड वो ले लेंगे कि लोग तो सोचेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है तो उतना देखेगा नहीं। मतलब मम्मी को इतना दिन से एक इशू हो रहा है और उसको बोल रही कि बायोप्सी में आपका कुछ आ नहीं रहा है। तुमको पता नहीं है, मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज इज व्हेन यू स्टॉप योर पीरियड्स, उसके बाद एक ड्रॉप ब्लड भी इज रिस्की। तो ये ये जो मिनिमम नॉलेज है, जो नॉन मेडिको भी है या जो कुछ पढ़ा भी नहीं है, आजकल तो ये सब कहीं भी पढ़ने को मिल जाते हैं। तो ये जो डॉक्टर है, मतलब काफ़ी सीनियर वो डॉक्टर है, ममता रथ दत्ता। एंड इतना बार मम्मी जाकर एंड हर बार DNC करा के उसको और वीक कर रही है, क्योंकि उसको बोलती है कि बायोप्सी के बाद यू हैव टू डू अ राउंड ऑफ DNC सो दैट कुछ इन्फेक्शन या ये नहीं हो। काम का काम तो हुआ नहीं। अब कैसे पता चलेगा कि जहाँ से तुम एक पर्टिकुलर सेल का ले रहे हो स्पेसिमेन, वहीं पर कैंसर है। कुछ तो तुमको पता चलना चाहिए ना कि ये, अब मान लो ब्रेन है या कान से खून निकल रहा है, और तुम डेली जा रहे हो कि सर मेरा कान से खून निकल रहा है, सर कान से खून निकल रहा है, कुछ निकल तो नहीं रहा है, क्या करूं। ये कोई बात हुआ। तो इसमें मुझे लगता है कि ये डॉक्टर्स का क्या होता है, मतलब ह्यूमन में ही ऐसा एरर है उनका, एज अ ह्यूमन ही उसमें इशू है कि एज अ डॉक्टर होके उन लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब जैसे मम्मी को जब कीमो हुआ है तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है, तुम जो डायग्नोस किया, तुमको जो ठीक लगा कैंसर का टाइप में जो भी ठीक है। बट मम्मी को जब इशू हो रहा है, एक तो डेली डॉक्टर्स ही फील करा रहे हैं ना कि भाई कैंसर हुआ है उसी की गलती है। हर दिन जैसे मम्मी ये कर रही है, आवाज़ कर रही है या रो रही है, ये कर रही है, तो डॉक्टर आकर क्या बोल रहे हैं ना कि ये तो होगा ही। यहाँ पर डॉक्टर्स इंडिया में मैं बहुत ज़्यादा देखी हूँ, और काफ़ी जगह देखी हूँ, दिल्ली के, मुंबई के, बेंगलोर के, कितने भी वो रेटिंग अच्छे हो, 5 रेटिंग एंड जो भी रेटिंग रहे, पर बात क्या करना है पेशेंट से, कम्युनिकेशन पता नहीं उनको। तो इसका अगर 4 बुक पढ़ ले MD³ के बाद तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि डील तो कर रहे हो तुम ह्यूमन के साथ ही। तो तुम जैसे घर में कोई बच्चा को बोल देते हो या अपने भाई बहन को बोल देते हो, वहीं जाकर पेशेंट को भी बोल दे रहे हो। तो मम्मी जैसे मुंबई में थी एंड बोल रही है कि मेरा गला जल रहा या मुझे उल्टी हुई, तो डॉक्टर पूछ रहा है उल्टी हुआ मतलब क्या हुआ, तो जो मुंह में था वो पानी निकल गया, तो उसको उल्टी कहते हैं, दैट इज बीइंग नॉजिएटेड।
मम्मी अवाक, चुप। हम लोग वहीं पर खड़े हैं, मैं हूँ, अभिषेक हूँ, एक नर्स है, सब वहीं है। और ये सीनियर डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर, मतलब ये डॉक्टर के पीछे और 2 डॉक्टर थे और एक इंटर्न था। उन लोग के सामने डॉक्टर का ऐसा रुतबा है। तो ठीक है, अगर मैं ये टाटा में प्राइवेट हर एक सेक्टर का देखी हूँ, तो ये इतना रूडनेस बढ़ क्यों जाता है? क्या उनको इससे प्रॉब्लम है कि इतने पैसे में इतना देखना पड़ रहा है, कम पैसे में कम लो? किसी किसी का वो रहता है कि ज़्यादा पैसा लो और कम देखना पड़े, जो इंजीनियर्स लोग का भी रहता है। तो फिर डॉक्टर्स क्यों बनते हो? तब हम में और आप में डिफरेंस क्या है? और ऐसा भी नहीं है कि आप डॉक्टर्स हो तो वी टेक यू फॉर ग्रांटेड। जैसे कोविड में सब रो रहे हैं ना, बहुत राइट्स हो रहा है, ये हो रहा है, डॉक्टर्स को लग रहा है कि वही दिखा रहे हैं पैसे, नर्स पे ओवर ड्यूटी है, सब है, ये है। आप क्या करोगे मुझे बताओ? आज को अगर सोल्जर बोले कि साल में अगर 2 बार होगा हमला, तभी मैं जाकर बॉर्डर पे तैनात रहूंगा, हर महीना 10 बार हमला करे पड़ोसी देश, तो मैं नहीं रहूंगा तैनात, तो आप क्या बोलोगे उसको? तो ये तो वही बात हुई ना। आप उसी सेक्टर में हो, अगर जंग छिड़ता है तब लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम आओ और लड़ो। जब तक जंग जैसा चीज़ नहीं आएगा, कोविड वॉज अ जंग, चाहे तो हम लोग को यूज़ आना चाहिए, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और बढ़े भी। जितने लोग अपने जगह पर दूसरे को खाना देना, ये करना, यहाँ पर तो अब्रॉड में वो सब करते तो पुलिस ही पकड़ के ले जाती। इंडिया में आप कर सकते हो तो कर रहे थे। उसके बावजूद भी उनको ऐसा लग रहा है कि बस वही दिए जा रहे हैं। आईटी वाले लोग घर से काम कर रहे हैं, उनको कोविड में भी निकलना पड़ रहा है। तो यू साइंड अप फॉर दिस, राइट? जब बिजनेस के लिए साइन अप किए हो तो पता है नीचे गिरोगे ऊपर उठोगे, पता है ना? तो जब डॉक्टर बने हो तब भी तो पता रहना चाहिए ना। नहीं तो क्यों बने? हाँ, हमारे जैसे ही बन जाते, कुछ भी कर लेते, पैसा आ ही जाता, कुछ भी कर लेते। वंस यू डू इंजीनियरिंग यू कैन डू एनीथिंग। एक बीटेक चाहिए, उसके बाद जो मन करो, एमबीए कर लो, जिसका कोई मतलब नहीं, एलएलबी कर लो, तुम कुकिंग शेफ बन जाओ, तुम पीएचडी कर लो, जो मन कर लो। पर एक बार मेडिकल में घुस गए, उसके बाद कुछ कर सकते हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन उधर अलग जगह क्यों निकालते हो? इट वॉज योर चॉइस, राइट? और अगर तुम्हारा चॉइस नहीं है तो दूसरे का जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो? अगर उसको बचा नहीं सकते हो, कम से कम उसको राहत तो दे सकते हो। ये जो डॉक्टर्स का जिनका मैं बात कर रही हूँ, उनका आप विकिपीडिया में मैं पढ़ रही थी, मम्मी को नाम बोली कि ये जो अमिताभ उपाध्याय है, वो जमशेदपुर का टाटा ये टाटा मेडिकल में सब जगह लिखा है फर्स्ट अटेम्प्ट में एवरीथिंग ही हैज़ क्लियर्ड। बस एक लाइन लिखना बाकी था कि वो कॉमन सेंस अभी भी पास नहीं किया है। ही वॉज द मोस्ट रूड डॉक्टर टू माई मॉम। मम्मी का मतलब दोनों हाथ अगर आप देखते ना, ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई बांध बांध के किडनैप करके उतना दाग किया है। नस नहीं मिल रहा है तो मुंबई में भी तो नस नहीं मिल रहा था ना नर्सेस को, तब क्यों नहीं दाग हुआ? कैसे फॉर इतना दिन फॉर ग्रांट? और मेरा माँ के साथ ही नहीं, आसपास में मम्मी से तो बात कर रही हूँ, मैं बोली आसपास के सभी लोग का वही हाल है। तो ये सब तो मैं देखी हूँ, जहाँ नहीं देख रही हूँ पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। मेरा है टाउन, गांव बोल सकते हो, बट उतना भी गांव नहीं है, अभी थोड़ा टाउन पे क्लासिफाई हो गया है। गांव में देखोगे तो रोना आ जाएगा। तो ये क्या नाम के लिए बन रहे हो डॉक्टर? वो फौजी जो रहते हैं, फौजी का देखते हो, रिटायर के बाद भी रुतबा अलग रहता है, वो उतना अच्छा भी नहीं है। और हर चीज़ में वो इतना डिसिप्लिन आ जाता है कि रिटायरमेंट के बाद भी 6 बजे 5 बजे सब चीज़ होता है उनका। थे मेरे पेरेंट्स, और ये पेरेंट्स नहीं, ग्रैंड पेरेंट थे फौजी, और एक बुआ का पति है वो। तो उन लोग के पास ऑप्शन रहता है क्या? या कभी ऐसा, अभी जैसे ये वॉर हो रहा है जो, उसमें क्या सोल्जर्स बोल सकते हैं कि नहीं बहुत दिन से 4 महीना हो गया, अब बहुत हुआ? यू कैन नॉट बैक आउट, दिस इज अ सोशल ड्यूटी, दिस इज अ ड्यूटी यू साइंड अप फॉर। तो ये वाई क्यों भूल जाते हो कि आए क्यों थे फील्ड में? अगर माँ बाप का कहने पर आए थे तब ठीक है, पर अगर खुद से आए थे ये जानते हुए कि इतना आरक्षण है, इतना रिजर्वेशन है, तब फिर ऐसा क्यों बिहेव करना, राइट? ये सब सोचती हूँ, ये सब तो अभिषेक को बोली नहीं, वो गाजा वाला बात बोलकर ही मेरा वो मूड ये कर दिया, बट ये सब बहुत कुछ सोचती हूँ। और
मम्मी के लिए मेरे को लगता है ना कि उसको सबसे बेस्ट दूँ, उसको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दूँ, बट यहाँ पर एक सेप्टोप्लास्टी हुआ है अभिषेक का, उसके लिए मतलब कुछ 3000 लग गया है, 3000 to 4000 अगर बोलो, इंश्योरेंस है तो ठीक है। वो कराने में कैसे होगा, मतलब वो कैसे इंश्योरेंस और कैसे कराती मैं, जस्ट आई हूँ। अब पता नहीं इतना होकर भी यहाँ पर कैसे बिहेव करते, यहाँ पर एटलीस्ट वो होता है ना, मैं अपना बताती हूँ कि सुबह सुबह जब वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था और जब वो लेने आए थे ब्लड सुबह, एकदम वो हर दिन ब्लड लेने आते हैं, तो नर्सेस का मतलब नॉर्मली ऐसे मेरा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा वार्म था, तो नर्सेज आए हैं एंड टिप्स उनका बहुत कोल्ड है, जितना देर तक वो छू रही है और वो सिरिंज ये डाल रही है, सॉरी 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 सॉरी, इतना बार सॉरी बोली है कि मैं उतना ज़िंदगी भर ना बोलूँ सॉरी। Sorry, it may pinch you. Sorry if it's feeling cold to you. Sorry if I woke you up. Everything sorry. तो ये करिकुलम के अंदर सिखाया जाता है उन लोग को, एंड दिस इज़ फ्रॉम नर्स लेवल। डॉक्टर का तो अलग ही है, डॉक्टर से बात करना जैसे इंडिया में मम्मी सोए रहती थी, डॉक्टर आते थे तो बैठ जाती थी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर बोलती थी, डॉक्टर बहुत खुश होता था। यहाँ पर बोलता नहीं है बैठने, यहाँ बोलते हैं आप लेटे रहो, मुझे पता है व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो वो तो मैं खुद ही फील की हूँ तो मैं बता सकती हूँ। अभिषेक का भी अच्छा से वही बातचीत किया है, देख रहा है उसका ऐसे लो बीपी रहता है तो बॉडी उसका गर्म हो, मतलब ठंडा है पूरा, तो कंप्रेसर दिया है पैर में, एंड काफ़ी कुछ न्यू चीज़ें, टेक्नोलॉजी सब चीज़ है। एक ऐसा ब्लैंकेट उसको ओढ़ाया है जिसके अंदर हीटिंग सब्सटेंस है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कंबल पे कंबल बुलाते रहो, जैसे मम्मी का 3 कंबल लिए तो भी ठंड लग रहा है, कि वो लोग को ठंड लगता है ना, कंबल तो वही पतलू सा है, कितना भी तुम मैं सॉक्स पहनाई हूँ, ये दी हूँ, शॉल दी हूँ, ये तब भी ठंड लग रही है। बट ये जो था अभिषेक का वो एक, तो अब ये फिर से बोलोगे कि वाई आर यू कंपेयरिंग, कंपेयर नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट देख रही हूँ कि कितना एफर्ट देते हैं लोग, कितना सोच कर कुछ चीज़ बनाते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है। नाक का ही तो था, है ना। इंडिया में अगर ऐसा ऑपरेशन होता तो क्या बोलता है, ये सब अगर फैसिलिटीज़ देना भी रहता तो वीआईपी रहे है फैसिलिटीज़, मुझे नहीं लगता नहीं होगा, वीआईपी को देंगे, या कोई मेजर हो तब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया है तब खातिरदारी होगा, नाक के लिए कौन करता है। ये सब बहुत कुछ सोचती हूँ, मॉम को लेके बहुत बुरा लगता है, बट अब क्या होगा बुरा लगने से। तो जैसे लोग सोचते हैं ना कि यहाँ पर मान लो 10,000 पाउंड मंथली है, आप कमा रहे हो मान लो 10,000 पाउंड मंथली, तो INR में कितना हुआ, 10 lakhs हुआ, 10,000 में कितना होता है 4, ठीक है 40 और 20, 4561, हाँ 10 lakhs। तो 10 लाख आप अगर इंडिया से करो मंथ का, तो कोई कोई है कि 9,99,099, 1 रुपया छोड़ के बाकी सभी सेव कर लो। जहाँ देखेंगे कि इंटू 100 अभी तो पाउंड भी गिर गया, तो इतना सेव करो कि मतलब सिर्फ 1000 पाउंड काफ़ी है खाने को, बाकी सब सेव कर लो, सब तिजोरी में रख दो। किसके लिए खुद को भी नहीं पता कि कल जिएंगे कि नहीं पता, वो नहीं जिएंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे, और जिनके बच्चे हैं उनका भी तो अता पता नहीं है, राइट, कि कब क्या हो जाए। पर ठीक है, तो मिनिमम सेव कर रहे हो, समझ में आता है कि ऐसा सेव कर रहे हो कि चलो तुम्हारा, कोई बोलते हैं कि इतना सेव होना चाहिए कि 6 महीना भी चले जाए, मैं पता नहीं, मेरे लिए वो काम नहीं करता है कि कुछ चला भी जाए तो 6 महीना चल जाए। हाँ, मेरा कोई अलग है जिससे पैसे आ रहे हैं तब ठीक है कि हाँ वो 6 महीना चल जाएगा, तब मैं ये एक चीज़ छोड़ दूंगी, पर उसके लिए मुझे 2 चाहिए, एक जगह से इतना नहीं सेव होगा मेरे से। तो ये लोग को लगता है कि बहुत कमा रही हूँ ना यहाँ पे, तो बहुत लोग बोलते हैं कि जितना बार बाहर जाती उतना बार कुछ ना कुछ डॉक्टर का आ जाता है तुमको, यू सिंगापुर में थी तो तुमको हो गया, यहाँ पर ये पैसे खर्च ना हो रहे हैं। बोलने को लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, और ये मत सोचना कि जो लोग ये बात बोलते हैं ये अनइंटेंशनली बोलते हैं।
चलो एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक डॉगी है ना, डॉगी, उसको कभी तुम सामने रोटी दोगे, तुम्हारे सामने खाएगा। पर अगर कोई डॉगी कोई रोटी चुरा के जाता है तो वो 3 गली दूर भागता है या 3 कॉलोनी दूर भागता है और तब वहां जाके खाता है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो चुराया हुआ रोटी है और वो बेईमान का खुराक है। पर जो ईमानदारी वाला रोटी है जो उसका मालिक दिया है वो सामने खाता है। इवन द डॉग नोज कि वो गलत कर रहा है और सही कर रहा है। तो इंसान जो लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे पता नहीं था, मुझे लत लग गई सिगरेट की, नहीं, उनको पहले भी तो पता था। जिस दिन फर्स्ट टाइम सिगरेट पिए उस समय पता नहीं था सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या लगा था वो, एक तुम अपने कॉलोनी में तुम लोग जैसे मान लो 10 लोग हैं जो फूक रहे हैं, बाकी सब नहीं फूक रहे और ऐसा देख रहे हैं, उस समय भी फील नहीं हुआ कि ये गलत है, ये मत करो। तो 10-20 साल हो गया फूकते फूकते, दिन में 5 पी रहे हो, 6 पी रहे हो, एंड उसके बाद तुम निजात पाना चाहोगे तो वो तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना, बिकॉज वो साइकोलॉजिकली नहीं, अभी बायोलॉजिकल नीड हो गया है। तो निकोटीन चाहिए तो तुमको, तो कैसे छोड़ोगे उसको। तो ऐसा नहीं है कि तुम जानते हुए दूसरे को तकलीफ देते हो। ऐसा नहीं है कि अनइंटेंशनली यार सॉरी यार मेरा ये कहना नहीं था, बुरा लगा क्या, वैसा नहीं होता है। आजकल के लोग, आजकल के नहीं, फैमिली हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, जिनको तकलीफ पहुंचाना है वो बोल के तकलीफ लेते हैं। कोई कोई है कि इसको ये में उड़ा देता है कि शी डिडंट मेंट टू। जैसे मम्मी के साथ भी कभी कोई उसकी फ्रेंड कुछ बोल देती थी वो मेरा माँ तो गाय है, उसको लगता था नहीं तुम ऐसे मत बोलो पंपम, वैसा नहीं वो है, उसको ऐसा मतलब मत निकालो, गलत मतलब, वैसा वो मीन नहीं करती है। मीन की कैसे नहीं मीन करेगी, उसको पता है मेरी माँ कैसी है। मेरी माँ को ऐसा हुआ, इतना कुछ हालत हुआ है, तब मेरी माँ एंड टाइम तक शी इज़ सो मच ग्रेटफुल, हमेशा हंस रही है। मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मुझे भी देख रही है कि मैं खुश रहूं। वो वैसा औरत को और क्या ही बोलोगे तुम, वो देवी है, शी इज़ वन गॉडेस। यही सब सोचती हूँ और कुछ अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, काफ़ी है, और इस हमको लगता है ये मेरा लॉन्गेस्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ दिमाग में आता है तो इसका पार्ट 2 भी बना दूंगी। एक तरह से लगता है मेरा ही लाइब्रेरी है, बाद में मैं कभी अमनीजिया हो जाए या भूल जाऊं कि मैं कौन थी, शायद ये सब देखकर कुछ हेल्प हो, है ना। बाय, हाय। सो आज का टॉपिक इज़ whom do you admire the most and how she or he has impacted your life। अभी जस्ट वो डॉक्टर जी मूवी देख कर आई थी और उसमें भी बेचारी को वही ऐसे, काव्या को वही ऐसे लिखना था कि हु इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन योर लाइफ। तो शी सेड कि इफ़ दिस वुड हैव बीन आस्क्ड अ वीक बिफोर, आई न्यू कि किसके बारे में लिखना था और लिख सकती हूँ मैं, बट जस्ट बिकॉज कि उसी पर्सन के वजह से उसको वो प्रॉब्लम जिसके वजह से वो जूझ रही है, आई डोंट नो कि अब क्या किसके बारे में लिखूँ। आई वॉज जस्ट लाइक अरे मेरे पास भी तो अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है, बट आई न्यू कि सभी वीडियोस में तो मॉम का जिक्र होता ही है। मेरे लाइफ में मॉम का बहुत बड़ा रोल है, जो भी हूँ उनके वजह से ही हूँ। जो भी सिखाई, जैसे सिखाई, उनको देखकर, उनकी बातें, जो भी हो, एवरीथिंग इज़ डेडिकेटेड टू मॉम। उनसे ही, उनके वजह से ही मैं हूँ। बर्थडे आ रहा है मेरा, बट ये फर्स्ट बर्थडे होगा उनके बिना। आई डोंट नो हाउ टू सेलिब्रेट अ बर्थडे विदाउट द बर्थ मॉम। देखते हैं, वैसे कुछ खास अलग फीलिंग नहीं लगता है मुझे बर्थडे को, बिकॉज एवरी डे आई ट्राई टू लिव अप टू इट्स एसेंस। जितना अच्छा जी पाऊँ, जितना अच्छा सोच पाऊँ, अपने तरह से पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ, सर्कमस्टांसेस है तो ऑब्वियसली दैट वुड बी अफेक्टिंग मी, बट खुद से आई ट्राई नॉट टू क्रिएट माई ओन प्रॉब्लम्स, राइट। तो ऑब्वियसली मॉम फॉर मी इज़ द बेस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। उनको 19 ईयर्स में शी गॉट मैरिड। आई ऑलरेडी स्पेसिफाइड दिस टू द ऑडियंस वंस। अच्छा हाँ, और एक बात बोलना है मुझे, मैं उतना एनर्जी और उतना चीख कर वीडियोस नहीं बनाती हूँ। लाइक हाय गाइज, दिस इज अभिलाषा, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे, टुडेज टॉपिक इज, तो ऐसे करके आई डोंट वांट टू मेक एनी वीडियो, बिकॉज क्या होगा ना, ऑलरेडी बहुत चीख हो रही है,
दुनिया में बहुत चीख रहे हैं लोग, बहुत चिल्ला रहे हैं, उन सारे इश्यूज को शोकेस कर रहे हैं, उन सारे इश्यूज को क्या बोलते हैं वो, सेंसेशनल बना रहे हैं, जिनका कोई वर्थ ही नहीं है अपनी डे टू डे लाइफ में। मतलब धर्म को लेके, रिलीजन को लेके, हिजाब को लेके मैं क्या करूं वो सब लेके? हाउ डज इट अफेक्टिंग मी इन माई डेली लाइफ? इज इट स्टॉपिंग मी टू गो टू वर्क? एम आई नॉट एबल टू ब्रीथ? एम आई नॉट एबल टू ईट? मतलब अगर वो नहीं अफेक्ट कर रहा है तो क्यों चिल्लाना? एंड अगर मैं ये क्यों ऐसे चीख चीख कर वीडियो बनाऊं? दीज वीडियोज आर बेसिकली हेल्पिंग मी। 1 साल बाद अगर मैं ये वीडियोस देखूंगी, मान लो 365 वीडियो देख रही हूं, मुझे पता है कि मैं अलग होंगी। आई नॉट बी दैट वन पर्सन हु वॉज ऑन द लास्ट डे व्हेन दिस वीडियो स्टार्टेड, राइट? वो 365% इंप्रूवमेंट रहेगा अभिलाषा में, उतना मुझे पता है। तो ऑडियंस ल्योर्ड हुई कि नहीं, व्यूज उतना आए कि नहीं, ये इससे क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज इट मैटर? मेरे कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं, अगर किसी वजह से किसी के भी पास, बिकॉज एक मास्टर प्लान है, अगर कोई कोने में कोई भी पम है या कोई भी मेरी तरह है जो जूझ रही है, जो नहीं बोल सकती है, क्या पता उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। बिकॉज ये वीडियोस में मुझे हेल्प कर रहा है, ठीक है, आई एम श्योर ऑफ। दूसरे को हेल्प कर रहा नहीं कर रहा उसका कहाँ से मैं गारंटी दूँ? तो उतना चीखने का ज़रूरत नहीं लगता है मुझे। लोग बोलते हैं ना कि कनेक्शन के लिए, एंगेजमेंट विथ ऑडियंस के लिए, यू नीड टू बी विद अप विथ योर एनर्जी। एंड मैं जब भी मॉम के बोलूँगी ना, वो मेरा एनर्जी उतना वो होगा ही नहीं, बिकॉज मॉम का बोल रही हूँ, उनका चेहरा मेरे सामने है, एंड स्टिल आई हैव टू मेक अ वीडियो। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं रोने बैठ जाऊँ फिर से, है ना? मतलब मेरे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे हैव लॉस्ट देयर 1 or 2 पेरेंट्स और बोथ पेरेंट्स और सिबलिंग्स और एनी हु इज़ वेरी नियर टू डियर वंस, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स बहुत उनसे क्लोज होते हैं, दे हैव लॉस्ट देम। तो जब भी उनकी बातें करते हैं, 1-2 बात करके ही दे स्टॉप टॉकिंग, क्योंकि वो टीयर्स आने लगते हैं, वो यादें आने लगती है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो क्या पता कल को अपने ऑफिस में ही मुझे कुछ प्रेजेंटेशन देना हो। चलो भाई, मैं एकदम बेसिक लेवल पे ही बोल रही हूँ, जिसके वजह से रोजी रोटी हो रही उसी का बोल रही हूँ। तो अगर उस बीच ख्याल तो आता ही है ना मॉम का, अगर मॉम का बोलते बोलते बातें आ गई तो विल आई बी एबल टू टेक इट फॉरवर्ड और वी आर गोइंग टू स्टॉप इट ओवर देयर, एंड मॉम विल बी देयर टिल द टाइम आई लिव। तो इससे पहले अगर और बड़ा जगह पे मैं बोल रही हूँ एंड मॉम के वजह से आई जस्ट स्टॉप ओवर देयर, और बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे वजह से, मेरे स्पीच के वजह से बहुत लोग वहाँ पर आए हैं, हाउ विल दे फील देन कि ये बंदी तो बस मॉम का नाम लेके ही आगे कुछ कर ही नहीं पा रही है, तो ये स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगा उसको? मैं ये सब सोचती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत वीडियोस में देखी हूँ कि आवाज़ ये लड़खड़ा रहे हैं, बोल रही हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट कंप्लीट। तो इन्फ्लुएंशियल कैसी थी, जैसे मैं बोली 19 ईयर्स में, तो 19 ईयर्स में आपको क्या ही पता है, ये तो आपको खेलने कूदने की उम्र है, राइट? तो मॉम जब 13 ईयर्स की थी, देन उनके डैड चले गए थे, मेरे नाना जी, उनसे वो बहुत क्लोज थी और नाना जी के लिए वो सब कुछ करती थी, तो मुझे ये सब स्टोरीज वो बताई है। और मतलब मम्मी इज़ उनका बड़ा भाई है मामा जी मेरे, एंड छोटी बहन है, मम्मी बीच में। तो नाना जी गए तो मामा पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हुआ, जिनके वजह से मामा का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी था किसी ना किसी तरह जल्द से जल्द ये दोनों का शादी दे दे। तो शी वॉज स्टडिंग साइकोलॉजी, इंटर कर ली थी मम्मी, एंड शी वॉज एक्सेलेंट इन स्टडीज़। उसको कुछ भी दे दो मॉम को, वो इतना अच्छा से उसको इंटरप्रेट कर सकती है कि क्या बोलूँ। आज तक मैंने एक ट्यूशन नहीं लिया है टिल 10th। 11th-12th में ड्यू टू सम टीचर्स जिनके वजह से कि उनको वही मेथड्स पसंद है, यू कैन नॉट फॉलो एनी शॉर्ट मेथड्स, यू हैव टू फॉलो लॉन्ग मेथड, ये सब के वजह से कुछ मेरे रिजल्ट्स अफेक्टेड होने लगे थे। बट बोथ ऑफ माई पेरेंट्स न्यू दैट आई एम अ डेडिकेटेड एंड सिंसियर चाइल्ड, आई विल मेक इट। बट उनको कहीं ना कहीं डर लगा, बोर्ड है ना, तो दे गेव मी ट्यूशन्स। बट सोचो मॉम का वो इंटर वाला नॉलेज पर मेरे को इतना दूर तक ले आई है। अभी तो छोटे छोटे बच्चों का चलता है इतना, मतलब मुझे लगता है LKG का बच्चे को पहले से पढ़ा, बिकॉज वो नहीं पढ़ा पाते हैं जो मॉम मुझे करवा पाई। ठीक है, एक तरह से मैं वो भी बोल पाऊंगी कि मैं तेज थी,
तो कर ली। बट भाई थोड़ा उतना ब्राइट नहीं था स्टार्टिंग में, बट ग्रेजुअली जब से होना चाहिए ब्राइट, ही शो मतलब बहुत अच्छा से किया, GRE निकाला, जबकि उसका इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं था। पर विथ प्रैक्टिस मतलब कोलकाता में जाके अकेले रहना, पढ़ाई करना, वो भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। तो वही मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा वो उतना कम नॉलेज होता तो मम्मी कैसे उतना पढ़ाई हो। मतलब किचन में भी रहती थी ना, तो वो एक मेंटल मैथ्स था हम लोग का, या मिडिल क्लास मैथ्स है, फिर एक फाउंडेशन मैथ्स, कैसे मम्मी को समझ में आ रहा है। एंड वो सब इंग्लिश का सोचो, मम्मी वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट इंग्लिश में भी उसको समझ में आ जाता था जब मैं रीड करती थी कि कौन सा वर्ड मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ या कहाँ गलत बोल रही हूँ। तो ये अभी मुझे मतलब रियलाइज होता है, उस समय भी मम्मी के लिए बहुत ही लगता था। मतलब सॉरी, लगातार सुबह से लेके रात तक अपने काम, उसके बीच में बच्चे, फिर काम, फिर रात में सब चीज़ जब सब रैप अप हो, सोना अगेन, ये कंटिन्यूसली वो जब तक मम्मी थी। 1965 उनका बर्थ ईयर है, 56 ईयर्स, ठीक है। जब तक हमारे लाइफ में आई है मम्मी, कंटिन्यूसली ये टाइम टेबल है उनका, एक दिन भी छुट्टी नहीं। एक दिन भी मम्मी ऐसा नहीं बोली कि अरे बच्चा आज तुम लीव ले लो, आज तुम बहाना कर दो, आज नहीं होगा मुझसे, आज मैं टिफिन नहीं दे पाऊंगी तुम्हारा। कभी ऐसा नहीं बोली है, कभी नहीं। कोई भी टाइम हो, कितना भी सुबह उठना पड़े, जो भी करना पड़े, देयर वाज एब्सोल्युटली नो कंप्लेन। मतलब जब मैं टंकी क्लासेस किसको बोलते हैं, IIT के लिए वो जमशेदपुर में प्रेरणा क्लासेस बहुत फेमस है। वहाँ पर क्या होता है कि A0, A1, A2 ऐसे करके बैचेस होते हैं, तो A10, A8 ऐसे करके। लास्ट जब तक मैं थी मुझे लगता है 8 या A10 था। तो मैंने 2 बार कोचिंग लिया है, क्योंकि एक बार निकला नहीं ना, तो 1 साल ड्रॉप करके पापा फिर से वो जो A1 बैच में जो 3 दिग्गज टीचर्स थे, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स और एक मैथ्स के, इंद्रनील सर, संतोष पांडे एंड रोशन सर, ये 3 मिलके आईलाइन एक इंस्टीट्यूट खोले थे। एंड वहाँ पर फिर पापा डाले कि अब उतने भीड़ में नहीं कंसंट्रेशन है, अब बच्ची को डेडिकेटेड स्ट्रीमलाइन में डालते हैं, तब देखते हैं कि बच्ची को कैसे निखार सकते हैं। उनको मैं बहुत बार बोलने का कोशिश की कि पापा मैं मछली हूँ, मुझे मत पेड़ पे चढ़ना सिखाओ, मैं तैरना ही जान सकती हूँ, मेरे पास वो सब इक्विपमेंट्स नहीं है, तुम मुझे चढ़ा भी दोगे तो मैं चढ़ना सीख जाऊंगी, मुझे रस्सी से बांध के फिर एक पेड़ पे बैठा देना होगा। आई कैन नॉट डू इट माई सेल्फ, मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है। हाँ मैं क्रैक कर सकती हूँ, बट आई नो कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे वो घोर के पुड़िया पिला नहीं दोगे और मैं कुछ कर नहीं लूंगी। तो सब क्लियर कट बोली थी, बट हु लिसन्स टू मी एवर, नो वन लिसन टू मी। पैसे हैं तो लुटाओ, अब क्या बोलूं मैं। ऐसा नहीं था कि अलग पैसे रखे हुए थे, बहुत मुश्किल से कमा कर पापा ला रहे, तो मैं चाह रही थी कि वो पैसे यूज हो, ना कि वेस्ट हो, जबकि मुझे पता एंड क्या है रिजल्ट। वहां पर जो ये मिस्टर टंकी है, क्या तो नाम है उनका, ऐसे टैंक एंड जो भी सर बोलते हैं, तो अगर उतना ही उनको केयर रहता ना स्टूडेंट्स का। देखो टीचर, अगर बोलो कि टीचर बहुत केयरिंग है, कैसे बोलोगे? टीचर पढ़ा के निकल जाए, या टीचर उन बच्चों को पढ़ाए और समझाए जिनसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो टैंक सर सिर्फ A0 बच्चे को ही पढ़ाते थे, क्योंकि उनको पता था कि वही लोग कुछ कर सकते हैं, और कभी कभी A1 बच्चे को पढ़ाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि क्या पता इसमें से कोई निकल जाए। तो उनका वो बिजनेस था। एंड बहुत पेरेंट्स, मेरे जैसे पेरेंट्स, हाँ जैसे मेरे पेरेंट्स थे, ये ठीक साउंड करता है, तो उनको लग रहा था कि उनके बच्चे निकल सकते तो मेरे बच्चे क्यों नहीं। ये वो बेसिक फंडा नहीं उनको समझ में आ रहा था कि मिस्टर टैंक क्या कर रहे हैं। और मिस्टर टैंक ये आपको आकर कभी बोलेंगे नहीं। मतलब मैं जिन टीचर्स से पढ़ रही हूँ, उन टीचर्स का खुद ही वो पसीना आता था। थी अच्छे खासे ही थी, A2 या A3 में थी, मुझे याद भी नहीं है कौन सा बैच में थी, इतने सारे हैं, भीड़ लगता था। मतलब मैं एक बार A0 बैच में जाकर झांकी भी थी। और IITN थोड़े अलग दिखते हैं ना, एक जन भी थोड़ा
अच्छे नहीं दिखते हैं, बुरा मत मानना, बट देखोगे कि जितने भी टॉपर्स हैं या जितने भी कुछ बड़ा करते हैं, देखोगे वो थोड़ा अलग दिखते हैं। तो मैं देखती थी कि क्या ऑरा होता है, क्या लगता है, क्या पढ़ते हैं। फिर बोला कि वहाँ पर कोई एक टीचर पूछते हैं, यू बिलोंग टू विच बैच। अपना वहाँ वही पहचान था, बैच बता दो, उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारे में औकात है या नहीं है, बेऔकात हो। तो मेरी माँ वैसा नहीं करती थी। मेरी मम्मी को मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं अगर, या गोलू कोई अपने फ्रेंड्स को ला रहा था, सबसे पूछती थी कि क्या है, क्या दिक्कतें हैं। उसको नर्स बनने का बड़ा मन था। क्यों मन था? क्योंकि उसका यूनिफॉर्म बहुत पसंद था मम्मी को। वो जो एकदम वाइट कलर का वैसे एंड ये पहनते थे, वो यूनिफॉर्म बड़ा अच्छा लगता था। एंड शी वांटेड टू टीच, तो पढ़ाना उसको बहुत पसंद था। तो वो मुझे ही नहीं, किसी को भी बहुत ऑनेस्टी से पढ़ाने का कोशिश करती थी। तो मैं वही बोलती हूँ कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज करो, अगर आप इंसान अच्छे हो ना तो वहाँ पर भी वैसा ही ट्रीट करोगे। अगर आप इंसान ही बेकार हो तो आप कोई भी प्रोफेशन जाओ, आप क्या अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, या आप अच्छे टीचर बन जाओगे, या आप अच्छे इंजीनियर बन जाओगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर अभी ही डिसऑनेस्ट हूँ, अभी झूठ बोलती फिर रही हूँ अपने दोस्तों से, तो आज को मैं माँ बनी तो मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं अपने बच्चों से, या वो बच्चे मेरे से क्या बोलेंगे? क्योंकि एक बार बच्चा होता है तो जितना वो ना सीखते हैं आपसे, आपको भी उनसे सीखना पड़ता है। आप एक नया लाइफ मिल गया है आपको, यू कैन अगेन लिव योर लाइफ, अगेन रीलिव योर लाइफ थ्रू देयर चाइल्डहुड। उन लोग एक अलग तरीका से ही लाइफ जिएंगे। एंड अगर आप ओपन माइंडेड हो ना, आपको मन करेगा उनके जैसा लाइफ जीने का। बट लोग रिजिड होते हैं, पेरेंट है, हम पेरेंट है, मेरा ये सुनेगा, उसका मैं नहीं सुनूंगी। ये करोगे तो आप अपने को ही ठोकर मार रहे हो। आप नहीं बदलना चाह रहे हो, बच्चे क्यों बदले? बच्चे नहीं बदलेंगे, और बच्चे वही सीखते हैं जो आप कभी नहीं उनको सिखाते हो। वो देखकर ही सीखेंगे। मैं जो जैसी हूँ, मुझे क्या लगता है, लोग बैठा कर सब सिखाए थे कि हाँ पम पम, एक दिन ऐसे सब करना, ऐसे एकदम वीडियो बनाना और इतना कॉन्फिडेंस दिखना। उनको लगता था कॉन्फिडेंट है बंदी, स्टेज पे बुलाओ पोएम बोल दे रही है, स्टेज पे बुलाओ डिबेट कर दे रही है। कॉन्फिडेंस ये था। असली कॉन्फिडेंस है तो कि बंदी को सच्चाई बोलने का है, ये है। आज को मैं अपनी 3 दोस्त को नॉमिनेट करूंगी। फेसबुक में नॉमिनेशन चल रहा था ना लॉकडाउन में, साड़ी पहनकर, बाल्ड होकर, शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर, इसमें नॉमिनेट कर देती हूँ 3 को। एंड ऐसे बोलती हूँ, कितने आएंगे सामने? नॉर्मल, नो फिल्टर्स, नथिंग, कुछ लाइटिंग और कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल जस्ट बोलना है आपको। जरूरी नहीं कि किसी, सबके पेरेंट्स का और सबके सिबलिंग्स का और मेरे तरह क्या बोलते हैं वो कनेक्शन या एंगेजमेंट। आप अच्छा लाइफ का ही बोल सकते हो, पर हमेशा दिमाग में वही रहेगा, मामा सुन लिए तो, मामी सुन ली तो, वो दूर के मौसा के परदादा सुन लिए तो, वो मेरी माँ को क्या कह देंगे, सोसाइटी में निकलूंगी तो लोग ऐसे देखेंगे। वो लोग, ये वही दोस्त है जो मुझे बोलते हैं तुझे जो मन वो कर, आई एम देयर विथ यू। यही सबसे पहले भागेंगे अगर मैं वो सेम करने बोलती हूँ तो। मैं किसी को अगर आगे आने बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस जगह पर भी आ सकती हूँ, खुद भी वो जगह आ सकती हूँ, राइट? मैं बोल रही हूँ ठीक है यार, तू भी ड्राइविंग सीख ले। अब खुद को ही नहीं पता है कि ड्राइव कैसे करते हैं, या तू सीख लेना स्विमिंग, मुझे आता है स्विमिंग। तो जब आप खुद ही वो नहीं कर सकते हैं तो या तो आप नुक्स मत निकालो, नहीं तो वो करो और उसके बाद नुक्स निकालो, है ना ये चीज। जैसे आज को मेरी कोई दोस्त मुझसे इंस्पायर होके बोली कि ठीक है मैं जा रही हूँ कोर्ट मैरिज करने, तो वो मुझे फोन करके बोल रही है कि क्या करूँ। मैं बोली मैं तो लड़का पे मेरे को भरोसा था, मैं जिसके साथ रहूंगी उस पे मेरे को भरोसा था कि हाँ भाई इसके बाद मेरा घर पे तो जगह नहीं मिलेगा। जैसे बंगाली में मिल जाता है जगह, पेरेंट्स मान भी लिए, सब हो जाता है, उसके बाद भी डिवोर्स और ये ब्रेकअप हो जाए तो आ जाते हैं वापस। अपने वहाँ वैसा नहीं है। एक तो लव मैरिज ही पाप है, और अगर कर लिए तो वापस घर में जगह नहीं मिलेगा आपको। तो मैं वैसे ही बोली कि अगर तुमको ऐसा है, घर लड़के पे भरोसा है 100%, देन गो फॉरवर्ड। मेरे से देख कर मत जा वैसे कि तू की तो मैं भी कर लूंगी और होश में
जोश वैसे मत कर, मत खो। फिर उसको कुछ समझ में आया, कुछ की तो ठीक है। तो इंस्पायर होके करना और सोच के बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो आपको देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हर चीज़ एनर्जी और हर चीज़ चीखने से नहीं होगा ना। जो सच्चाई है वो तो नहीं भी चीखोगे तो लोगों तक पहुंच ही जाएगा कभी ना कभी। कब तक मुखौटा पहनोगे? कोई है ना दूसरों के सामने बहुत अच्छा बनता है, घर में आके फिर ऐसा जिल्लत करता है कि। तो अगर आपको वीडियोस पे फीडबैक देना है तो आप कमेंट पे लिखो कि अरे अभिलाषा, मुझे पता नहीं था तू ऐसी है, मुझे पता नहीं था तेरे सोच ऐसे हैं, मैं तुझसे और बात नहीं करूंगी, तू ऐसे कैसे हो। तो ये मुझे अच्छा लगेगा। मेरे वो ठीक है, वो सब आपका है, लाइटिंग वाइटिंग, ये जो कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं, इस पे नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। बट जो एक्चुअल चीज़ें हैं, अगर आप ओपन माइंडेड देख रहे हो, वो आपको तभी दिखेगा, क्योंकि आपको लगता है कि आप खुले दिमाग से देख रहे हो, पर इतना आसान नहीं है। मेरा मोटा मुंडी को खुद ही फोड़ने में बहुत टाइम लगा है। मैं भी आप लोग जैसा ही थी। मैं जो सोच रही हूँ सब बेस्ट है, मैं जो कर रही हूँ सब बेस्ट है ना। बट मॉम का जाना सब चीज़ चेंज कर दिया, सब खत्म। समझ गई क्या हूँ, क्या है दुनिया। मॉम से झगड़ा भी करती थी तो फ़ोन करती थी ना मुझे, या पूछती थी कब तक रूठी रहेगी। तो जो लोग जेन्युइनली केयर करते हैं वो समझ में आ गया कि लोग कैसे होते हैं। पहले लगता था कि चार लोग अगर बात कर रहे हैं तो दे थिंक दे बॉदर फॉर मी, दे केयर फॉर मी। नहीं, वैसा नहीं होता है। बहुत कम ही है इन्फ्लुएंशियल लोग आपके लाइफ में। तो मम्मी का ये सब रूटीन, मम्मी के बहुत सारे एक्शंस, मम्मी का जो भी चीज़ देखी हूँ मैं, मतलब एक छोटा सा छोटा चीज़, जिस तरह से वो गार्डन में प्लांट्स का टेक केयर करती थी, हर चीज़ में शी वॉज सो ऑनेस्ट, सो ऑनेस्ट। मतलब आप नहीं भी देखो ना, ऐसा नहीं है कि कोई उसको बोल रहा है कि जाकर पौधों को पानी दो या ये करो। हर चीज़ दिल से करती थी, हर चीज़। ठीक है, अभी जहाँ भी है अच्छी है, आशा करते हैं। बाय। हाय, मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं, अगेन टुडे इज़ आफ्टरनून, सॉरी। ओके, तो आज का टॉपिक इज़ व्हाट डज़ यू विश पीपल बेटर अंडरस्टूड अबाउट यू। मैं यहाँ तक जब वीडियो करने आती हूँ ना तो मुझे याद रहता है, बट जैसे ही ये कैमरा ऑन होता है ना तो फटक से रहता है कि क्या टॉपिक था। इसीलिए वो फ़ोन से पढ़ती हूँ कि क्या टॉपिक था, बट हाँ बोलना क्या है वो भूलती नहीं। मतलब क्या पता, अजीब सा दिमाग है। अगर रात रात में मान लो बहुत सारे थॉट्स चले हैं इस टॉपिक पे लेके, बट अभी जो बोलूँगी वो कम्प्लीटली ऑपोजिट होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ पॉइंट्स या कुछ कुछ सेंटेंसेस एकदम ऐसे हैं कि एकदम पंच मारूं वीडियो में और सब हाँ हाँ वाह 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 करे, वैसा नहीं। मतलब अभी अब मैं क्या बोलूँगी मुझको भी नहीं पता, तो एवरीथिंग इज़ अ सरप्राइज। तो काफ़ी कुछ लर्निंग है मेरे लिए इसमें, ठीक है, कि कहाँ मैं ज़्यादा मुँह से वो मेरा फेवरेट वर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। तो व्हाट यू विश्ड पीपल बेटर अंडरस्टूड अबाउट यू। पहले तो बोलूँगी कि फिर कितना कुछ चल रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। अगर किसी से मैं बात करती हूँ और एम्पैथी देती हूँ रादर देन सिंपैथी, तो उनको लगता है कि आई डोंट केयर अबाउट देम। जैसे कि मान लो किसी के घर में किसी के वजह से कुछ हो रहा है, दुख हो रहा है, कुछ फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, एंड समवन कॉल्ड मी एंड मैं बोली कि तो इसमें तुम क्या कर सकती हो। अगर मामा चाचा परदादा लड़ रहे हैं कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी के लिए, तो इसमें तुम क्या कर सकती हो बताओ। या तुम्हारा शाउटिंग से क्या हो सकता है, या तुम्हारा कितना वेटेज है अपने फैमिली में। जैसे मैं बताती हूँ ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि जब मॉम का ऐसा हुआ तो तुम कहाँ थी, वाई वंट यू देयर विथ मॉम। मेरा भाई भी बोलता है, जब लड़ाई हो रहा था एक टाइम पर, जब अभिषेक बोल रहा है सब हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि कौन है अभी माँ के पास, मेरा बाप है।
तो उसको कैसे मैं बोल दूँ? मतलब क्या? मतलब क्या? पास रहना ज़रूरी है कि मतलब इतना साल तो पास में थे ना मम्मी के, तो अगर उसके बावजूद मम्मी का एक मुस्कान पे इतना टैक्स लगता था, तो तुम पास क्यों हो? तो वाई डजेंट पीपल अंडरस्टैंड कि पास रहने से ही नहीं होता है। एंड मैं वहाँ जाकर मेरा कोई वेटेज नहीं है, मेरा कोई नहीं सुनता है, ना दूर से ना पास से। अभी तो सोचो सब कुछ है ना मेरे पास, सब कुछ इन द सेंस कि आई कैन टेक केयर ऑफ समवन पार्टली, ठीक है, पार्टली आई कैन टेक केयर एंड मिलजुल के कर लेंगे। बट क्या मेरे पर वो भरोसा है किसी को कि ये कर सकती है? तो अगर मैं वहाँ पर रहती भी मम्मी के पास, जैसे मम्मी को इतना बार बोली डॉक्टर्स का लिस्ट दे रही हूँ, ये कर लूँगी, वो गोलू से पूछ रही हूँ कि यार ये करना है, वो उसका है कि वहाँ पास रह के क्या करूँ? अगर पास रह जाऊँगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि मेरा इतना जल्दी टंकी नहीं भर रहा है। आप 5 साल से हो वहाँ पर, आप जो भी किए हो, मैं मूव कर रही हूँ ना, तो मैं अपने कैपेबिलिटी से देखूंगी ना कि मैं सब छोड़ छाड़ के मम्मी के पास रह के एक और बोझ बन जाऊँ, कि लोग बोले कि ये छोड़ के आ गई। एक तो पहले सोचेंगे कि डिवोर्स हो गया, अकेले अगर रहूंगी वहाँ तो पूरा, फिर कंसंट्रेशन मम्मी के ऊपर से मेरे ऊपर आ जाएगा, फिर से लाला आने लगेंगे लोग और मेरा बाप रोक नहीं पाएगा। तो इसमें क्या समझना चाहिए लोगों को कि कभी मेरे पर्सपेक्टिव से तो देखो, कभी सोचो तो। जस्ट बिकॉज कि मैं बोल देती हूँ बोल्डली, दैट डजेंट मीन दैट आई डू नॉट केयर, है ना? कोई भी काम मैं बहुत ऑनेस्टी और अच्छे इंटेंशन से करती हूँ। जैसे मान लो मैं बहुत दिन से बैठ के एक सुंदर सा बॉम्ब बना रही हूँ, बहुत बड़ा बॉम्ब, जो ऐसा फटेगा तो एकदम बहुत जोर का आवाज होगा। वो कभी सक्सेसफुल होगा? वो मेरे प्रति क्या बोलता है कि मैं क्या चीज हूं? एक सोल्जर और एक टेररिस्ट दोनों क्या करते हैं? दोनों मारते हैं, राइट? बट दोनों का इंटेंशन क्या है? तो जो भी काम अच्छे इंटेंशंस एंड ऑनेस्टी से किया हो, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। वो आज आपको पता नहीं चलेगा, बट एक शक्ति है। इवन दो आई डोंट बिलीव इन गॉड, बट आई बिलीव इन दिस मास्टर प्लान, अ शक्ति जो हम लोग को बताता है कि एक सेइंग है गीता में कि तुम वो करो जो मैं कहता हूं, फिर वो होगा जो तुम चाहते हो। सुनी भी हूं ये यूट्यूब में, जिनको फॉलो करती हूं मैं। कभी कभी जो आप बहुत चाहते हो ना, वो होता नहीं हो, हमेशा उसका ऑपोजिट होता है। तो भगवान तो ऊपर से वही बोल रहा है कि यू फॉलो व्हाट आई वांट टू डू, आई एम टेलिंग यू, फिर वो होगा जो तुम चाहते हो। नहीं तो एक और भी है इसका कि तुम जितना भी कर लो जो तुम चाहते हो, होगा वही जो मैं चाहता हूं, भगवान बोलते हैं। तो जो भी होता है जो अच्छे के लिए होता है, इसको मैं बहुत अच्छे से दिल से मानती हूँ, क्योंकि भगवान नाम नहीं बोलूँगी, एक शक्ति पे मुझे बिलीफ है कि वो सब चीज़ अच्छा करेंगे और वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे अगर मैं सही हूँ तो। अगर मैं गलत हूँ तो वो मेरे को पनिश करेंगे। वो मेरा ये हक नहीं है कि मैं किसी और को नीचा दिखाऊं या किसी और के लिए गलत इंटेंट से काम करूं। जैसे बहुत लोग कोई प्रोजेक्ट में हैं, किसी से दिक्कत हुआ है प्रोफेशनली, तो ये लाइव हो जाए ना तो मैं दिखाऊंगी कि ये प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करते हैं, या वो लाइव, उसके प्रोजेक्ट लाइव होने के बावजूद भी उसके प्रोजेक्ट में नुक्स निकालना कि क्या क्या हो, सो दैट आई वांट टू प्रूव ये जो इंटेंट है कि दूसरे को नीचा गिराना, ये शॉर्ट सक्सेस दे भी देगा आपको, बट दैट डजेंट कीप यू सक्सेसफुल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये सब बातें मैं चाहती हूँ ना कि लोग समझे मेरे बारे में। ये थोड़ा वो गलत समझने लगते हैं, उनको लगता है कि मेरा इंटेंट ही गलत है, या मैं बहुत सेल्फिश हूँ, या मैं बस चाहती हूँ लोगों से भर, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरा। वैसी नहीं हूँ मैं। और उसके बावजूद भी देखो, तुम कितना भी सफाई दे दो, लोग तो लोग हैं, और लोग को बनाए भी भगवान है, और भगवान में भी ऐब है तो लोग में भी ऐब होगा ही। जैसे महाभारत का सोचो, तो भगवान से इतना सारा क्वेश्चंस किए ना कृष्णा। मुझे अगर आज को भगवान यहाँ पर आ जाए
और मुझे बोले कि पम तुमको नेक्स्ट 5 साल ये करना है, ये करोगी तो तुम्हारा भला होगा, तो क्या लगता है मैं भगवान को क्वेश्चन करूंगी कि अभी जो कर रही हूँ उसका क्या करूँ? अगर ये 5 साल बाद नहीं चला तो फिर आप क्या करोगे? आपको कैसे पता कि 5 साल जो आप बोल रहे हो मैं कर सकती हूँ? अगर 5 साल में मेरा कुछ हो गया, मैं रही नहीं, तो फिर आप 5 साल कैसे बोल रहे हो? ये क्वेश्चन करूँ? क्यों नहीं करूँ? अगर कृष्ण जी जो भगवान बोल रहे थे वो करते रह जाते तो गीता अपने को मिलता ही नहीं। ही क्वेश्चन गॉड, वो भगवान को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, भगवान उसका आंसर दे रहे। भगवान एक बार भी नहीं बोल रहा है मैं भगवान हूं। तो यहां पर लोग से क्वेश्चन करो तो इतना क्यों खल जाता है उनको? जब मैं वो कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आते हैं, मान लो बहुत बिजी हूं, डेली कॉल चल रहा है, तो मैं बोलती हूँ कि स्विच क्यों नहीं कर रहे हो? तो उस पे आता है कि लेजीनेस। ये वाला सीरीज बनाने का नेक्स्ट क्या कारण था मेरा? ये सीरीज इसीलिए बनाई थी क्योंकि मुझे पता था कि खुद को फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये जो बातें बोली हूँ मैं, सब तुम नहीं पम या क्राई एंड ड्राइव में भी बहुत सारे पर्सनल बातें ये जो बोल रही हूँ, ये कुछ फ्रेंड्स को ही पता है और उनको भी पता है, वो भूल जाते हैं। मतलब उनको बताई हूँ बट 6 महीना बाद बात करो तो फिर से वही बात करेंगे, घर पे बात की। अगर मैं तुमको बताई हूँ ये सब रीजंस, उसके बाद भी तुम पूछ रहे हो घर पे बात की, तो अब क्या बोलूँ मैं? तो इसीलिए ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। और ये जो मैं स्विच करने बोलती हूँ लोगों को, ये लोग बोलते हैं कि अब यहाँ स्टैब्लिश्ड हो गए। स्टैब्लिश्ड हो गए मतलब यहाँ बन गया है अपना। मान लो 15 साल, 20 साल, 5 साल, 8 साल एक जगह सड़े हो। सड़े इन द सेंस कि पेड़ बने हो। सड़ मेरे लिए अगर मूव नहीं कर रहे हो, पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है? तो मूविंग ऑन फॉर मी इज बीइंग अ स्ट्रीम और अ रिवर। वो कभी कचरा नहीं आएगा, कचरा आएगा भी तो अपने साथ ले जाएगा, बट एक जगह क्लॉग्ड वाटर होल में जो होता है तो वो बदबू आएगा, होता है ना। तो अपने को रुकना नहीं है। रुकना वही है जहां पर अगर स्टोर करके भी कुछ ग्रोथ मिल रहा है। अगर डेली दिक्कतें हैं, किसी से पट नहीं रही, काम में मज़ा नहीं, बिजी है, लौड़े लगे हुए पड़े हैं, तो फिर वहाँ क्यों सड़ रहे हो? और फिर जब भी कॉल कर रही हूँ तो क्यों यही बात बोल रहे हो? तो मैं और लोगों की तरह ये नहीं बोलती हूँ हाँ यार मेरा भी सेम केस है, तब फिर मज़ा आएगा बात करने में, राइट? उन लोग को मैं क्या बोलती हूँ कि स्विच क्यों नहीं कर लेती हो? इतना साल से वहाँ पर क्या ग्रोथ मिल रहा है तुमको? प्रमोशन के लिए बैठे हैं, बैठो। मैं अब ये क्वेश्चन करना दूसरा बार से देखूंगी, कॉल आने में थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया। सच पूछ लेती हूँ तो सच तीखा लग जाता है। मैं बोली ना कि छोटे छोटे चीज़ें भी अगर झूठ बोलते हो, अगर भगवान ये शक्ति पे अगर भरोसा करते हो ना, तो ये भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि झूठ कब बोल रहे हो? जब आसपास कोई है नहीं ना देखने को, तो आराम से चोरी कर लिए, कोई देखा नहीं। बट इस पे जब भरोसा करोगे ना तो चोरी करने में भी दिक्कत होगा। तो ये मुझे वैसे बहुत हेल्प करता है। मतलब मम्मी जब अगरबत्ती और ये सब दिखाने बोल रही थी, तो वो दिखाने के बजाय मैं इस पे अगर ऐसे मन से भरोसा करूं कि ये भगवान हमेशा मेरे साथ है और ये देख रहे मैं क्या कर रही हूँ, तो ही विल बी अ फॉर एवर गार्डिंग एंजल फॉर मी, राइट? वो कर ही नहीं सकती हूँ जो मेरे को लगे, और वो इंटेंट जानबूझकर मैं गलत कर रही हूँ किसी के लिए। तो ये प्रमाण है कि मैं नहीं गलत करूँगी। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है तो इसलिए तो टॉपिक भी है ना, तो मैं क्या करूँ? मैं इसमें अपना सफाई दे रही हूँ, बट मैं वही सोल्यूशन ही खोजती हूँ। मतलब एक ही टाइप ऑफ कन्वर्सेशन हर बार कॉल में क्यों करें? या तो फैमिली या तो ऑफिस, इसके अलावा और क्या? अगर आप घूम रहे हो तो वो टॉपिक में हार्डली कुछ बातें होगी, हार्डली। क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि लोग कैसे घूमते हैं, कितना महीने के पैसे और कैसे घूमते हैं और क्या करते हैं। अगर मैं बताऊं, आपको बोलूं कि ठीक है आप राइट 5 पेजेस ऑन अ 1 डे विजिट टू मेघालय, और ऐसा बोलो कि मेरे को तुम खरीद लो कि मैं मेघालय जाऊं, ऐसा कुछ बोलो। ऐसा कुछ जो मुझे इंसाइक्लोपीडिया में नहीं पढ़े, मैं कहीं नहीं पढ़ूं।
मुझे वो फीलिंग बताओ कि वहाँ जाके कैसा गया। तो चीज़ें और वो तो मुझे पता है वहाँ पर क्या है, बट वो फीलिंग क्या अलग था वहाँ जाके इधर जाके, ये सेम था। तो ये थोड़ा डिफरेंट है ना, तो पसंद नहीं आते हैं शायद लोगों की, इतना अंदर इतना डीप क्यों जाना। इसको क्या शक है कि मैं वहाँ जाकर ठीक से खाना पीना नहीं किया था या रहन सहन नहीं हुआ था? नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मैं क्या आपको पैसे दी घूमने के लिए? आप अपने पैसे से गए, राइट? तो जब आप अपने पैसे से गए, मैं जस्ट पूछ रही हूँ कि फीलिंग कैसे अलग था वहाँ पर, हाउ डिड यू फेल्ट बीइंग देयर? वही तो मैटर करता है ना, उसी के लिए तो भागते हो वीकेंड। लगता है कि ट्रैवल करने से बहुत बदलाव आएगा, नहीं आता है। नहीं तो सब बदल जाते हैं हर साल। वैसे ही जैसे ही वापस घर में आओगे और वो डब्बा खोलोगे, बस खत्म। तो इसीलिए फीलिंग का पूछती हूँ कि कुछ बदल, क्योंकि मैं तो वही करती हूँ। तो अपने जैसे मतलब पंप मिलने में बहुत मुश्किल वो लगता है मुझे। मिल रहे हैं, एक दो लोग मिल रहे हैं जो मेरी बातें समझ रहे हैं, मेरे छोटे छोटे, अगर मेरा इंटेंशन नहीं था हर्ट करने, मुझे कुछ पता नहीं था उनके बारे में, तो भी बोल दी तो खारिज कर देते हैं कि ठीक है इस बंदी को पता नहीं है, माफ़ कर दे। कुछ लोग मिल रहे हैं मुझे वैसे, बट और भी चाहिए ना वैसे लोग, सो दैट बात करने में अच्छा रहे। सभी कोई रोने मेरे पास क्यों आएगा, या मैं किसी के पास रोने क्यों जाऊँ? एक आध बार ठीक है, तुम्हारा लाइफ सोचते हैं लोग लाइफ ब्लेसिंग होना चाहिए, नहीं। लाइफ ब्लेसिंग क्यों हो, लाइफ टफ होना चाहिए, हर दिन टफ होना चाहिए। यहाँ पर यूके में कल एक सीरीज देख रही थी यहाँ पर कि कितना पॉवर्टी है चिल्ड्रन को। उस बंदी को रूफ है हेड पे, पर बंदी को गार्डन नहीं है खेलने को। छोटी बच्ची को बोलती कार पार्क में अगर खेलेंगे तो क्या पता कौन मेरे से ऊपर चले जाए। इंडिया में कभी कोई बच्चा ऐसा बोलेगा जो कि मेरे पास ये है, घर है और कार, ये गार्डन नहीं है खेलने को? तो स्ट्रगल क्या होता है ये लोग क्या जानते हैं, और तुरंत आ गया स्ट्रगल। मान लो एक दिखाया कि 10 स्टैंडर्ड तक बंदी, सब चीज़ ठीक है, अचानक से दे हैव टू एविक्शन चल रहा है, ठीक है, दे आर ऑन देयर यूनिवर्सल क्रेडिट, एविक्शन चल रहा है, एंड कुछ शी कुड ओनली पास इन वन सब्जेक्ट। तो लाइफ अगर थ्रू आउट टफ हो ना, तो आप टफर होगे। और अगर लाइफ इन जैसे लोगों के लिए अगर ब्लेसिंग चलते रहे ना, और एक बार ये एक दिन एविक्ट हो जाए कि हाँ भाई निकलो घर से बस, क्योंकि हैबिट नहीं है वैसा देखने का, जीने का। हमने तो लोग बचपन से सब चीज़ देखे हैं, बचपन से गरीबी देखे हैं, बचपन से देखे हैं माँ बाप कितना मुश्किल से पैसा कमा के पढ़ा रहे हैं, कैसे एंड्स मीट हो रहा है, कैसे नेक्स्ट मील ऑन टेबल देखना पड़ रहा है। तो वो सोच रख के, वो सीरियसनेस सिंसेरिटी रख के अभी तक वो काम कर रहे हैं। तो लाइफ ऑलरेडी अपने पास टफ है, और इससे ज़्यादा टफ हो तो अच्छा है ना। जितने चैलेंजेस आएंगे उतना अच्छा है। अब कोई लोग चैलेंजेस खोजते हैं कि मेरा बहुत, ये अच्छी बात है मुझे लगता है। कभी कभी चैलेंजेस आए तो अच्छा है कि ये, जैसे मान लो हम लोग कोई नई जगह जाते हैं तो अभिषेक को बहुत अच्छा लगता है कि बस नहीं मिली तो, कैब नहीं मिली तो अब नेक्स्ट कैसे जाए, तो उधर से कैसे जाए, मैप खोज के देखता है। ही लाइक्स चैलेंजेस। और मेरा बोलो तो बस और ये सब का चैलेंज नहीं, मेरे को वो जो इमोशनल चैलेंजेस होते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी मॉम गई है, तो ये इमोशनल चैलेंज कैसे फेस करूं मैं? डिप्रेशन में चली जाऊं, डेली मॉम के बारे में सोचूं, मेडिकेशन लूं, क्या करूं? इसके लिए तो रेडी नहीं हूं ना मैं अभी, कि लोग बोलेंगे तुमको तो पता था जब कैंसर हो गया तो आज नहीं तो कल जाने वाली है, तो यू शुड हैव बीन रेडी, राइट? तो उसके लिए तो उतना दिक्कत नहीं हुआ होगा। होता है क्या ऐसे कि जानते हुए भी अचानक से एक दिन चले जाए तो फिर एकदम हाँ मैं रेडी थी, कुछ नहीं होगा? मम्मी है ना भाई, मम्मी तो मम्मी है। तो यही सब बातें मैं चाहती हूँ कि लोग समझे मेरे बारे में। अगर मेरे साथ बात करके किसी को, कभी कभी बोलते हैं कि अच्छे मूड वाले लोग अगर फ़ोन करते हैं तो यार तेरे से बात करने मज़ा आ गया, पर जो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और उनसे मैं बात करती हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाता है उन लोग को, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, अब नेक्स्ट कौन सा प्रॉब्लम है, दे हैव टू थिंक अबाउट इट। प्रॉब्लम नहीं होना भी एक चैलेंज है, बताई थी ना। तो प्रॉब्लम होना इज़ ऑल्सो गुड। अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो फाइंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
तभी तो लाइफ मज़ा है ना। तो हर दिन तो फिर नॉर्मल होगा, सुबह उठना, खाना, सोना, रिपीट, है ना। ये सब थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ नहीं मैं, देखो साध्वी टाइप हूँ नहीं मैं, सब चीज़ तो कर रही हूँ, फैमिली है, ये है, सब चीज़ है, बट ये सब बातें जब कभी फंस जाती हूँ ना, तो ये गीता वाली बातें बहुत हेल्प करती है मुझे, तो इसीलिए थोड़ा बहुत उसका श्लोक लर्न नहीं कर पा रही हूँ मैं, बट व्हाट डज दैट मीन, दैट इज़ हेल्पिंग मी अलॉट, तो ये सब यूज़ करती हूँ मैं। और बहुत सारा यूट्यूब में तो आजकल फ्री में यू कैन ट्रेन योर सेल्फ टू एनी सब्जेक्ट, तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी। तो इसीलिए ज्ञान अपने पास रख के क्या करूँ, अगर ज्ञान तरह से ही बोल सकते हो, तो इसलिए दिमाग में आ जाता है तो बांट देती हूँ थोड़ा। हाँ, बाय। आज का टॉपिक इज़ व्हाट्स दैट वन हैबिट यू वांट टू गेट रिड ऑफ एंड वन हैबिट यू वांट टू कीप. So if you're in a conversation with anyone, you can ask them about their habits. So मुझसे पूछो तो इट्स लाइक कि एक हैबिट जो मैं अपने पास रखना चाहती हूँ वो है अगेन स्पॉन्टेनिटी, और जो रिड ऑफ करना चाहती हूँ वो भी वही है, स्पॉन्टेनिटी. हाउ कि कभी कभी ये जो मेरा बीइंग स्पॉन्टेनियस कभी कभी थोड़ा बैक फुट पे ले जाना पड़ता है मुझे खुद को, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कोई सिचुएशन में या किसी पर्सन के साथ, यू टेंड टू स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट पर्सन मोर, तो बहुत पहले ही सब चीज़ उसके सामने रख दो या कुछ ऐसे बात बता दो जिससे उस टाइम अगर उसको नहीं भी पता चलता तो चल जाता, ठीक है. और कभी कभी लगता है कि किसी को अगर हेल्प है, मान लो मैं रोड पर हूँ और मैं देख रही हूँ कि समवन इज़ स्ट्रगलिंग और समवन वांट्स हेल्प, उसमें भी मेरे को थोड़ा हिचक रहता है कि पूछूं, करूं, नहीं करूं, तो यहाँ पर दिक्कत रहता है. तो अभी उतना जहाँ पर तुरंत बिना सोचे बढ़ना चाहिए वहाँ हिंड्रेंस रहता है, और जहाँ सोचना चाहिए वहाँ पर मैं रफ्तार से आगे बढ़ जाती हूँ. तो ये हैबिट को है लर्निंग मोड पे ट्राई कर रही हूँ, कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाऊंगी. तो ये हैबिट मेरे लिए वैसा है, और ऐसा कोई मेजर हैबिट्स चेंजेस या रिड ऑफ या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे. और जितने भी हैबिट्स है सब अच्छे ही हैं. पहले बहुत ख़राब थे, मतलब ख़राब थे इन द सेंस कि देखो डिसिप्लिन बोलो तो टाइम टेबल एंड ऑल, आज जो करना है वो आज कंप्लीट करती थी. आई नेवर कीप इट फॉर टुमारो, जितना हो सके आई ट्राई टू कीप इट टुडे. अभी भी काम में भी वैसे ही हूँ, ठीक है. तो एज अ पर्सन आई एम कि जो भी हो आई सेंस, मतलब एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लेकर आई ट्राई टू कवर इट इन द डे इट सेल्फ. आज के दिन ही करना है और कुछ पेंडिंग नहीं रखना है अपने को. और ये मम्मी से ही सीखी हूँ मैं, कि मतलब मम्मी के लिए हर चीज़ अर्जेंट था. मम्मी को कोई होमवर्क कराना हो या कुछ एग्ज़ाम हो या कुछ पढ़ाई हो तो कुछ कल के लिए नहीं रखती थी, आज के ही में सब चीज़ उसको करना है. तो वो बचपन से वो हैबिट मेरे में वो इंकलकेट कर दिए हैं. या कोई भी प्रोजेक्ट स्लाइड हो या कोई भी चीज़, मतलब सबका डेडलाइन होता है ना बच्चे से कॉलेज में भी यू हैव टू सबमिट योर थीसिस एंड ऑल. तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो टाइम निकल गया एंड आई वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट्स, ऐसा नहीं है. तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सीख गई थी मैं कि टाइम पर कैसे रहना है. तो ये सब कोई बुरे नहीं है. अब स्मोक नहीं है, ड्रिंकिंग नहीं है, तो वैसा कोई ये नहीं है हैबिट्स मेरे में, ठीक है. पर्सन अगर सामने वाला ऑनेस्ट है, अगर ये बता रहा है कि उसके क्या हैबिट्स है क्या नहीं, तो अच्छी बात है. नहीं तो वैसे भी अगर एकदम स्मोकर और ड्रिंक होगा तो वहाँ पर लत अगर लगा होगा तो सामने देख ही लोगे इफ़ ही इज़ ड्रिंकिंग ऑन और स्मोकिंग. मतलब मैं एक जन से मिलने गई थी तो दिखा रहा है वो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, बट एवरी 5 मिनट्स में आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, ब्रेक हो जाता है बेसिकली कन्वर्सेशन उसमें. अब वो अपना ज़रूरत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. ही इज़ अ प्रोफेसर वहाँ पर. प्रीवियसली ही वॉज अ डिफरेंट एट अ डिफरेंट प्लेस एंड इस टाइम ही हैज़ मूव्ड, लाइक वहाँ पर कार्डिफ में था तो अभी बर्मिंघम में थे. वहाँ पर मिले थे हम लोग, तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उसको. तो ये सब हैबिट्स क्या होता है ना, कभी कभी कन्वर्सेशन को किल कर देता है. कि अच्छा खासा बातचीत हो रही है, चाइल्डहुड मेमोरीज है, वो थोड़ा रिलेटिव में भी आते हैं ये दोस्त हमारे,
तो वो बता रहे थे कि वो मतलब हमारे बड़े लोग हाउ दे वर रिलेटेड, उस समय उन लोग छोटे में क्या करते थे, उनकी मम्मी क्या स्टोरीज बताती थी। ये बोल बोल के बार बार बीच में ब्रेक्स लेना। तो ये एक अच्छा टॉपिक है लेने, मतलब ये उठ ही जाएगा आपके बातचीत में, और आप देख ही जाओगे ये कि आपका हैबिट है, आप पूछ ही लोगे उनसे कि बार बार ये कर रहे हो या डिस्टर्ब कर रहा है, या जनरली क्या ऐसे ही करते हो सबके साथ, यू कैन डिस्कस। तो मेरे को बोलोगे तो मैं अपना जो हैबिट्स था, जो रिड ऑफ करना चाहती थी और जो रखना चाहती वो तो बता दी। ठीक है, विल कम बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक। बाय।